जय सत्य सनातन मित्रों अभी कुछ दिन पहले धर्म संसद में छत्तीसगढ़ के रायपुर में श्री कालीचरण महाराज जी ने गांधी जी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर हो गई। और कालीचरण महाराज जी से मेरा अनुरोध है कि आपके मुंह से इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी या गालियां अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप एक महान व्यक्ति हैं, काली के पुत्र हैं। मानता हूं आप काली के पुत्र हैं, इसलिए काली माता की तरह आप में उत्तेजना होगी, परंतु अपने आप पर संयम रखें और इस प्रकार की बातें ना करें। हम इस बात का हिसाब अवश्य मांगेंगे कि जब देश का बंटवारा हुआ तो 23 लाख हिंदुओं की मौत का जिम्मेदार कौन, इस बात पे चर्चा भी होगी। और मेरे महान भारत, मेरे अखंड भारत, जिसके 2 टुकड़े कर दिए गए, एक हिस्से में पाकिस्तान बना दिया गया, दूसरे हिस्से में बांग्लादेश बना दिया गया, इस बात का हिसाब भी मांगा जाएगा कि मेरे अखंड भारत को तोड़ने की साजिश में कितने लोग शामिल थे। और इस बात का हिसाब ज़रूर मांगा जाएगा, चिंता मत कीजिए। पर आपको गांधी जी पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। गांधी जी या किसी पर भी, चाहे वो कोई हो, आपको किसी पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की टिप्पणी से हमारे हिंदू समाज आप जैसे महान गुरुओं के ऊपर गलत नाम लगता है। हिंदुत्व के खिलाफ लोग बोलने लगते हैं, लोगों को मौका मिल जाता है कि हिंदुत्व एक गलत चीज़ हो चुका है। आपको इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम आज के युवा हैं, इस बात को हम सवाल के रूप में ज़रूर उठाएंगे कि हमारे 23 लाख हिंदू भाइयों और बहनों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन था, और मेरे अखंड भारत के टुकड़े करने में किन किन लोगों का शामिल था, और मेरे अखंड भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे वो प्रधानमंत्री न बनकर कोई दूसरा कैसे बन गया और क्यों बन गया। मेरे अखंड भारत को विश्वगुरु होने वाला था कोई समय में, और आज भी यदि वो, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारी वोटें मिली और उनको देश का प्रधानमंत्री होना था, तो फिर कोई और कैसे प्रधानमंत्री बन गया। हम हिसाब लेंगे इस बात का। और इस देश को जो अंदरूनी लोग खोखले कर रहे हैं, इस भारतवर्ष को दोबारा गुलामी की राह में ले जाने के लिए उत्सुक हैं, उन सबको देखेंगे। हम आज के युवा हैं, आज हमारी पूरी दुनिया में नज़र रहती है कि कौन क्या कर रहा है हमारे देश के प्रति, और दुनिया के लिए हम भी अब एक सबक हैं, क्योंकि अब आज का हिंदू जाग चुका है और आज का युवा पूरी दुनिया को हर मिनट देखता रहता है कि हमारे देश के साथ कौन खिलाफ कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है। हमारे देश में कितने गद्दार बैठे हैं, उन गद्दारों का भी हिसाब रखा जा रहा है। वक्त आने दीजिए, सबका हिसाब चुकता करेंगे। श्री राम का राज्य है, राम राज्य तो बन के रहेगा, और राम राज्य में रावण की कोई जगह नहीं। इसीलिए कालीचरण महाराज जी, आप अपने आप को शांत रखें और इस प्रकार की बातें ना करें, अभद्र भाषा प्रयोग ना करें। और यदि धर्म के आधार पर इस देश को बांटा गया था, तो फिर धर्म के आधार पर सभी को अपनी अपनी जगह क्यों नहीं पहुंचा दिया गया? क्यों सेक्युलर जैसे शब्द और सर्वधर्म सम्मान का एक ज्ञान दे दिया लोगों ने? पहली बात, सर्वधर्म सम्मान कुछ नहीं होता, पंथ की बात अलग है, पर धर्म एक ही होता है, वो है सत्य सनातन धर्म, जो 5000 वर्षों से अपना अस्तित्व बनाए रखे है। हर चीज़ खत्म हो गई, पर सत्य सनातन धर्म आज भी इस पृथ्वी पर है। और कालीचरण महाराज जी, आप काली के पुत्र हैं, इसलिए आपने उत्तेजनावश ऐसी बातें कह दी, पर आपकी वजह से धर्म संसद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मानता हूं जो हुआ उस समय गलत हुआ, और उसका हिसाब लिया जाएगा, और उस बारे में भी पूरी बातें होंगी कि 23 लाख हिंदुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म के लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें। जय सत्य सनातन।